नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सीएम 24 में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। सीएम 24 में आज हम मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाएंगे जहां आस्था भी है, विकास भी, अनुशासन भी और विजन भी। उज्जैन से महाकाल के दरबार में सादगी, समानता और स्वच्छता का संदेश, तो वहीं मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और विकास का रोड मैप भी पेश किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज का जमीनी लेखा जोखा भी दिया गया। आज सीएम 24 में पूरी कवरेज, आस्था से नीति तक, पूजा से प्रोजेक्ट तक और संकल्प से साकार तक, यही है आज का सीएम 24। सीएम 24 की शुरुआत आज आस्था, अनुशासन और संदेश के साथ। उज्जैन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अभिषेक किया और सादगी, समानता, इसके साथ ही स्वच्छता का संदेश दिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सोमवार रात उज्जैन पहुंचते ही जेपी नड्डा सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे और शयन आरती में शामिल हुए। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ बाबा महाकाल के मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना और अभिषेक किया। नंदी हॉल में विशेष पूजन के बाद गर्भगृह में भगवान महाकाल का अभिषेक हुआ। पूजन षोडशोपचार विधि से संपन्न कराया गया। पूजा के बाद दोनों नेताओं ने महाकाल मंदिर अन्नक्षेत्र में आम श्रद्धालुओं के साथ प्रसादी ग्रहण की। पोहे का प्रसाद लेकर दोनों नेताओं ने स्वयं अपनी थाली उठाई और निर्धारित स्थान पर रखी। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का संदेश देते हुए डिस्पोजेबल कचरा स्वयं ही डस्टबिन में डालकर स्वच्छता का उदाहरण भी पेश किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ जेपी नड्डा ने उज्जैन में निर्माणाधीन मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और प्रगति की जानकारी दी। लाउदखेड़ी घाट निर्माण व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। इस दौरान नेताओं ने देश और प्रदेश की सुख शांति व उन्नति की कामना की। हम सबका सौभाग्य, बाबा महाकाल की नगरी में स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार श्रीमान जेपी नड्डा जी आज यहाँ पधारे। हमने सबने मिलकर के बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी लिया और बाबा की कृपा से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में भारत का मान सम्मान और एक अलग प्रकार का भारत दुनिया के सामने जाना जा रहा है। ऐसे समय में जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी पधारे हैं, उनके माध्यम से 2 नए मेडिकल कॉलेज की आज आधारशिला रखी जा रही है। धार और बैतूल पीपीपी मॉडल पर ये 2 नए मेडिकल कॉलेज के माध्यम से अब हमारे यहाँ आज के बाद ये जब बनेंगे तो 35 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। 33 मेडिकल कॉलेज आज चालू है। इस तरह से महाकाल की नगरी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भक्ति के साथ स्वच्छता और सादगी का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में सेहत और शिक्षा का नया अध्याय लिखा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर तक मजबूत करने और मेडिकल शिक्षा को हर जिले तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। धार के पीजी कॉलेज मैदान में जन निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित नए मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कर प्रदेश को बड़ी सौगात दी। मध्य प्रदेश, जहां अब सेहत सिर्फ इलाज नहीं बल्कि भविष्य गढ़ने का माध्यम बन रही है। यह वह दौर है जब अस्पताल केवल इमारत नहीं
बल्कि उम्मीद की पाठशालाएं बन रही हैं। जब मेडिकल कॉलेज डिग्री नहीं, डॉक्टरों की नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। धार और बैतूल से उठती यह शुरुआत केवल एक शिलान्यास नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा के नए युग की दस्तक है। जन निजी भागीदारी के मॉडल पर सरकार और समाज साथ आए हैं ताकि इलाज दूर ना हो, पढ़ाई महंगी ना हो और डॉक्टरों की कमी इतिहास बन जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को केवल इलाज तक सीमित नहीं रखा गया है। पूरे देश का सबसे पहला पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज कहीं बनना शुरू होगा तो वो पहला कॉलेज धार का है। जोरदार अभिनंदन करें। धार का समय उधार में था पुराना, अब सब नगद हो रहा है और ये मेडिकल कॉलेज के माध्यम से तो वाकई अद्भुत काम हो रहा है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, आज धार में 92 नए विकास कार्यों का भी सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इन विकास कामों के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। पीपीपी मॉडल से सरकारी संस्थानों और निजी विशेषज्ञता का समन्वय होगा, जिससे मेडिकल सीटें बढ़ेंगी और स्वास्थ्य सेवाएं जमीनी स्तर तक मजबूत होंगी। हम लोगों ने एक यूविन पोर्टल चलाया है, यूविन पोर्टल। इस यूविन पोर्टल में हर वक्त 5 करोड़ माताएं, 2.5 करोड़ माताएं और 2.5 करोड़ बच्चे उस यूविन पोर्टल में होते हैं, जिनकी हम ट्रैकिंग करते हैं। और अगर किसी बच्चे को 1 महीने भी वैक्सीनेशन में, टीकाकरण में देरी हो जाए तो उसकी माता को, आंगनबाड़ी वर्कर को, आशा वर्कर को और उसके ऑफिसर को सूचना दी जाती है कि बच्चा बगैर टीकाकरण के है, उसका इलाज शुरू करो और उसको टीकाकरण करो। ये सुविधा आज भारत सरकार दे रही है। जहां इलाज शहरों तक सीमित ना रहे, जहां डॉक्टरों की कमी मजबूरी ना बने और जहां पढ़ाई अवसर बने, बोझ नहीं। धार और बैतूल से रखी गई यह नींव इमारतें की नहीं, बल्कि भरोसे की नींव है। सरकार कहती है कि यह विकास है, विपक्ष पूछता है यह निजी है या फिर नियत, लेकिन सच यही है, आज बीज बोया है और उसका फल कल की सेहत तय करेगा। इसी उम्मीद के साथ मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के नए युग की ओर एक कदम और। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। राजधानी भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन 2047 की जमीनी तस्वीर, जहां नवाचार, निवेश और अंत्योदय के संकल्प के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। पर्यटन, संस्कृति और निवेश को राज्य की नई पहचान बनाने की दिशा में सरकार ने नीति से लेकर नियम तक नियत में बदलाव किए हैं और इसका दावा किया है। मुख्यमंत्री के विजन को आगे बढ़ाते हुए संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने विभाग के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा। सरकार का कहना है, नई पर्यटन नीति 2025, निवेश नियमों का सरलीकरण, सिंगल विंडो से अनुमतियां, फिल्म फ्रेंडली स्टेट की पहचान और हवाई हेली सेवाएं, ये सभी मध्य प्रदेश को पर्यटन और निवेश का नया हब बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री के रोड मैप का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी हमारे साथ हैं। सरकार के और उनके विभाग के 2 साल का ब्यौरा उन्होंने आज रखा। 2 साल का ब्यौरा आपने अपने विभाग का रखा और निश्चित तौर पर पर्यटन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का नई ऊंचाइयां छू रहा है। आपको लगता है कि अभी ये पर्याप्त है कि और भी कुछ बाकी आने वाले समय में करने की आवश्यकता सरकार को? देखिए, करने की आवश्यकता तो निरंतर बनी रहती है, क्योंकि जितना हम करते हैं उससे मन नहीं भरता और आगे करने की आकांक्षा जगती है। और ये आकांक्षा है कि हम अपने मध्य प्रदेश को कितना आगे ले जा सकते हैं, उतना आगे ले जाने का हम काम करेंगे। तो पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बने,
यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोग संकल्पित हैं और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपने बड़े आंकड़े दिए और तमाम चीजें गिनाई और निश्चित तौर पर जिस तरह से पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग के जरिए काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं पूरे देश को जोड़ने का काम भी और विदेशी पर्यटकों को यहाँ लाने की एक बड़ी पहल भी आप कर रहे हैं। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वाकई अब फायदा हो रहा है या आने वाले समय में और होगा जितना भी कर रहे हैं आप विभाग के जरिए? देखिए, जिस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में निवेश प्राप्त हो रहा है, जैसे अभी मैंने बताया कि नई पर्यटन नीति बनने के बाद 10,000 करोड़ का निवेश आया, निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि जिस प्रकार से निवेशक आकर्षित हो रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी पॉलिसी है और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एक निवेशक से 1 to 1 मिलते हैं, चर्चा करते हैं, तो अपने आप में माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर बड़े गंभीर हैं कि आने वाले समय में हमारे पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बनना चाहिए। उसके लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल है कि स्थानीय रोजगार को बढ़ाना पर्यटन के जरिए, ये मुख्यमंत्री जी का खास तौर से भाव है, स्थानीय रोजगार को कितनी ऊंचाइयां मिलेगी ये तमाम कवायद? निश्चित रूप से स्थानीय रोजगार भी बढ़ रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं, होम स्टे हम बना रहे हैं। होम स्टे में लगभग 250 होम स्टे बन के तैयार हो गए हैं और 400 होम स्टे पर काम चालू है और आने वाले समय में 1000 होम स्टे बनाने का लक्ष्य है और लगभग 7 करोड़ रुपए का जो हितग्राहियों को लाभ भी हुआ है, वो भी जानकारी मैंने दी। तो आने वाले समय में ग्रामीण पर्यटन में ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए ये जो होम स्टे की जो परियोजना है वो अपने आप में मील का पत्थर साबित हो रही है और मुझे लगता है कि ग्रामीण पर्यटन भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और मेरा मानना यह है कि रोजगार जनरेट करने वाला कोई क्षेत्र अगर है सबसे ज्यादा तो वो पर्यटन का क्षेत्र है। तो ये तो थे मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, जिन्होंने 2 साल का विभाग का ब्यौरा दिया और मध्य प्रदेश में पर्यटन और संस्कृति किस तरह से बढ़ रही है और किस तरह से तमाम चीजें विभाग कर रहा है उसका भी ब्यौरा उन्होंने दिया। और निश्चित ही 2 साल मध्य प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो 2 साल हैं वो कहीं ना कहीं विकास और प्रदेश के आगे बढ़ने के रहे। तो हर विभाग की जो जानकारी लगातार दी जा रही है और उसमें पर्यटन और संस्कृति विभाग की आज जो जानकारी धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने दी और निश्चित ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाएगी। कैमरा सुशील यादव के साथ में प्रिंस गुप्ता, TV24 भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन और प्राथमिकताओं के अनुरूप सरकार के कामकाज का विभागवार लेखा जोखा सामने आ रहा है। इसी कड़ी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्री संपतिया उइके ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने विभाग का 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने नारी शक्ति और जल शक्ति को विकास की आधारशिला बनाया है। उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण से लेकर पेयजल सुरक्षा तक विभाग ने जमीनी स्तर पर ठोस और परिणामकारी काम किए हैं। नल जल से कवरेज 12.11% से 72.79% से अधिक, 23,000 से अधिक गांव, हर घर जल ग्राम। धरती आबा अभियान 70% से अधिक परिवारों तक जल। जल सखी मॉडल से महिला सहभागिता। सरकार का लक्ष्य हर घर सुरक्षित पेयजल। मंत्री उइका ने कहा कि आने वाले वर्षों में सरकार का फोकस हर ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने, जल स्रोतों के संरक्षण और महिलाओं की निर्णायक भूमिका और भी मजबूत करने पर रहेगा। डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरे मध्य प्रदेश के उन गरीब भैया बहनें, वो हमारी महिलाओं की ओर से कि जिनके कारण से आज घर बैठे पानी मिल रहा है और हमारी बहनें जब टोटी चालू करती हैं तो हमारी बहनों को आंगन में ही पानी मिल जाती है, जिसके चलते शुद्ध पानी मिलने के कारण हमारी बहनों को अब बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और साथ में हमारी उन बेटियों को भी मैं आज भी देख रही थी कि जिस तरीके से हमारी बहनें दूर से पानी लाती हैं और अपनी माँ के हाथ बटाती हैं, चाहे वो कामकाज में हो या हमारे दैनिक जीवन में हो, तो ऐसी स्थिति में जब माँ पानी लेने जाती थी तो उनके साथ उनकी बेटियां भी पानी लेने जाती थी। आज ये स्थिति है कि जब हमारी बेटियां पानी लेने जाती थी तो उनका समय खराब होता था,
तो इसके कारण से हमारी बहनें समय पे स्कूल नहीं जा पाती थी। आज हमारी बेटियों के स्कूल का टाइम भी बच रहा है और वो समय पे स्कूल जा रही हैं। आज मैं बताना चाहूँगी कि हमारी बहनें घर में पानी मिलने के कारण, हर घर पानी मिलने के कारण बहनों के पास जो समय बच रहा है, जिसके कारण वो किराना दुकान खोली है, जिसके चलते वो कपड़े के दुकान खोली है और जिसके चलते वो अपनी खुद की आज मशीन की दुकानें खोली हैं, चाहे वो पार्लर की दुकान हो। तो हमारी बहनें आज सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं और घर का भी पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही हैं और अपने परिवार की देखभाल भी बहुत अच्छे से कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। वहीं बैतूल से आज विकास और स्वास्थ्य का बड़ा संदेश दिया। सतपुड़ा की गोद में बसे जनजातीय अंचल बैतूल में मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य से समृद्धि के संकल्प को जमीन पर उतार दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में जन निजी भागीदारी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ। सरकार का दावा है ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि आदिवासी अंचल के लिए इलाज, शिक्षा और रोजगार का नया केंद्र है। पुलिस ग्राउंड बैतूल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, अगस्त में पीपीपी मॉडल पर 4 मेडिकल कॉलेजों के एमयू हुए थे और दिसंबर आते आते बैतूल से इसकी शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2002-2003 तक पूरे प्रदेश में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि बीते वर्षों में हमारी सरकार उससे अधिक मेडिकल कॉलेज शुरू कर चुकी है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बैतूल के लिए कई अहम सौगातों की घोषणा भी की, जिनमें मुल्ताई का नाम बदलकर मुल्तापी करना, वीर भारत न्यास के माध्यम से संग्रहालय निर्माण और प्रदेश में तेजी से बढ़ती मेट्रो, हवाई सेवाओं और एयर एम्बुलेंस का जिक्र किया। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज, ये तो और पूरे देश की नई योजना है, जिसके आधार पर हमारा हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, दवाई, मरीज, हॉस्पिटल पूरा अपना चलता रहेगा। और मेडिकल कॉलेज बनाने वाले भाई को बुला करके मेडिकल कॉलेज आप बना दो, 2, 4, 10 साल आपको चलाना हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज आप बना दो। इसके लिए फिर 500 बेड का, 1000 बेड का जो हॉस्पिटल बना आप बना लेना और वो वापस हॉस्पिटल हमको दे देना। हमारा उस हॉस्पिटल की सुविधा में कोई अंतर नहीं रहेगा, सारी सुविधा हमारी चलती रहेगी, एक पैसा भी नहीं लगेगा, वैसा का वैसा हॉस्पिटल चलेगा और हमारा मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी योजना है, जिसके बलबूते पर आज हमारे लिए लगभग 4 पीपीपी मॉडल पर, और हम तो और सौभाग्यशाली, माननीय नड्डा जी यहाँ मौजूद है। इसी अगस्त महीने में हमने जबलपुर में आपके माध्यम से 4 मेडिकल कॉलेज के पीपीपी मॉडल पर एमओयू किए थे, एग्रीमेंट किए थे और 4 महीने के अंदर भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये सौगात मिलने का सिलसिला चालू हो गया। ये तेज गति से काम करने की सरकार है, ये आपके आशीर्वाद से संभव हो रहा है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी बातें हम बता सकते हैं और इसके लिए भी लगभग 260 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनेगा। 2002-03 तक 55 साल से ज्यादा समय चले गए, लेकिन केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज हो गए। 35, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। 2 साल में 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी बना करके शुरुआत कर दी, ये हमारी सरकार है। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, पीपीपी मॉडल से बनने वाले मेडिकल कॉलेज देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐतिहासिक और नवाचारी परिवर्तन का आधार बनेंगे। हम लोगों ने एक यूविन पोर्टल चलाया है, यूविन पोर्टल। इस यूविन पोर्टल में हर वक्त
5 करोड़ माताएं, 2.5 करोड़ माताएं और 2.5 करोड़ बच्चे उस यूविन पोर्टल में होते हैं, जिनकी हम ट्रैकिंग करते हैं। और अगर किसी बच्चे को 1 महीने भी वैक्सीनेशन में, टीकाकरण में देरी हो जाए तो उसकी माता को, आंगनबाड़ी वर्कर को, आशा वर्कर को और उसके ऑफिसर को सूचना दी जाती है कि बच्चा बगैर टीकाकरण के है, उसका इलाज शुरू करो और उसको टीकाकरण करो। ये सुविधा आज भारत सरकार दे रही है। हर माता का कम से कम एंटीनेटल चेकअप 5 बार होना चाहिए और हाई रिस्क पेशेंट्स का 8 बार होना चाहिए, जिसमें से 3 बार स्पेशलिस्टों के द्वारा होना चाहिए। ये मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत सरकार आपके द्वार पर आकर के जच्चा बच्चा के इलाज के लिए और स्वस्थ बच्चे के लिए कितना परिवर्तन करके आज खड़ी है, इसको हमको समझ लेना चाहिए, इसको हमको जान लेना चाहिए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी 89% पहुंच चुकी है। 89%। हम कोशिश कर रहे हैं कि आशा वर्कर हर माता को डिलीवरी के लिए इंस्टीट्यूशन में लेकर के आए और वहां उसका डिलीवरी हो। और इसके चलते बच्चों के मरने की संख्या में बहुत बड़ी गिरावट आई है, बहुत बड़ी गिरावट आई है। इसको हमको समझना चाहिए। माताओं के मॉर्टेलिटी में, मरने की दर में बहुत बड़ी गिरावट आई है। और मैं अब ये फख्र के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो से कहीं ज्यादा डिक्लाइन, कमी भारत में आई है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। आज हम उसके लीडर बन गए हैं। बैतूल में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि आदिवासी अंचल के भविष्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और विश्वास का निवेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। और इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम CM 24 में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।